हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने हाई पास फिल्टर का जो थ्योरेटिकल अप्रोच था वो देख लिया हमने। उसका एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने लो पास फिल्टर के लिए किया था वैसे ही हाई पास फिल्टर के लिए भी न्यूमेरिकल है। ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डाटा देखें तो डाटा क्या दिया हुआ है, अगेन हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। क्या क्या हमें डिजाइन करना है, टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क। हाई पास फिल्टर के लिए डिजाइन करना है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ सी की वैल्यू दे दी गई है आपको 20 किलो हर्ट्ज, और आर नॉट की वैल्यू दे दी गई है आपको 450 ओम, यानी डिजाइन इम्पीडेंस ये दे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यानी जेड नॉट टी एंड जेड नॉट पाई की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही बीटा भी निकालना एट एफ इक्वल टू 25 किलो हर्ट्ज पे। ठीक है। और अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें एट फ्रिक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज पे। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है चीज? तो अगेन वही सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद भी ना हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पे आप क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या है, रूट एल बाई सी होती है, ये हमें पता है। एफ सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1/4 पाई रूट एल सी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे मिस मत करिएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर नॉट और एफ सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर नॉट इंटू एफ सी क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखोगे 1/4 पाई सी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 पाई आर नॉट एफ सी। आर नॉट एफ सी दोनों दिया हुआ है, हम सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर नॉट स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर नॉट अपॉन 4 पाई एफ सी। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमें लर्न भी हो जाता है, बट यहाँ पे आप अगर थोड़ा भी डाउटफुल हुआ करें तो आप सीधे सीधे वैल्यू लिखा करो, फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालो, फिर आपको पता है आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई सी हो जाएगा, तो वहां से आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो। ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी एल इक्वल टू आर नॉट अपॉन 4 पाई एफ सी। वैल्यू पुट करें। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपको सारी चीजें एसआई यूनिट पे करनी है। जब भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे 20 किलो हर्ट्ज दिया है तो ये 20 × 10⁻³ हर्ट्ज हो जाना है। अगर यहाँ पे किलो ओम में वैल्यू दी होती तो आप इसको भी ओम में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे ओम में दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 450 ओम अपॉन 4 × 3.14 इंटू एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 × 10⁻³ क्लियर? वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आएगी ये वैल्यू हो जानी है आपकी 450 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.79 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी 1.79 मिली हेनरी। क्लियर चीज? ये आपका इंडक्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। आप चाहो फॉर्मूले से निकालो, आप चाहो लॉजिक लगा के निकालो, दोनों चीजें हैं आपके पास। आर नॉट इक्वल टू क्या है, रूट एल बाई सी है, या आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी। वहाँ एल की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूले से 1/4 पाई आर नॉट की वैल्यू 450, एफ सी की वैल्यू 20 × 10⁻³ क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे भी, 4 इंटू 3.14 इंटू 450 इंटू 20। ठीक है। ये आपका आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ यानी ये आ गया आपका 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरेड
या 8.85 नैनोफैरेड। क्लियर? तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें एल और सी यहाँ पे मिल गया है। अब हमें क्या करना है, सर्किट को डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। क्लियर? हमें पता होता है कि हाई पास फिल्टर में सीरीज आर्म क्या होता है, कैपेसिटर होता है। क्लियर? और शंट आर्म इंडक्टर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आता है 2C, यहाँ पे भी 2C, बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे L, सिमिलरली इसका हम बना लेते हैं पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पाई नेटवर्क हो गया। ये आपका 2L और ये आपका 2L, और यहाँ पे आ गया C, जहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1.79 मिली हेनरी और C की वैल्यू हमारी 8.85 नैनोफैरेड। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा जरूर से। जैसे यहाँ पे अगर Z1/2 है तो वो करके दिखाना है आपने, यानी यहाँ पे 2C, यहाँ पे 2C होगा, यहाँ पे L होगा, यहाँ पे C होगा, और यहाँ पे Y2/2 है तो वो करके दिखाना है आपने। एंड 2Z2 यानी 2L और 2L, तभी ये इक्वल पार्ट में माना जाएगा और आपका ये फिल्टर डिजाइन होगा। ये नहीं कि आधा आधा करना है तो C/2 कर दिया और L/2 कर दिया, वहीं गलत हो जाना। क्लियर? संट और सीरीज बिहेवियर ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वैल्यूज यानी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वगैरह। तो क्या निकालेंगे, जेड नॉट टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, R0 √1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा एफ सी, अब ऊपर आता है FC/F का होल स्क्वायर, चूंकि क्या है ये हाई पास फिल्टर है। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी पे निकालनी है, एट F इक्वल टू पास बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा 25 किलो हर्ट्ज पे। क्लियर? यानी किस पे निकालना हमें, एट 25 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 स्क्वायर रूट 1 माइनस 25 अपॉन 20। एफ सी की वैल्यू कितनी है हमारी 20, सॉरी एफ सी की वैल्यू कितनी है हमारी 20 अपॉन 25 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 450 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25, यानी क्या आ जाएगा ये 450 इंटू 9/25, यानी ये सीधे सीधे क्या आ गया 450 इंटू 3/5 यानी 9, यानी ये आपका हो गया 270 ओम। ये आपके आ गया Z0 T। अब Z0 पाई निकालने के लिए मैं फिर बोलना, फार्मूला यूज करना चाहो फार्मूला यूज करो, लॉजिक यूज करना चाहो लॉजिक यूज करो। तो Z0 T इंटू Z0 पाई की वैल्यू क्या होती है, Z1 Z2 के बराबर, यानी R0 स्क्वायर के बराबर। क्लियर? वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहीं से मिल जाएगा। तो Z0 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 इंटू 450 अपॉन Z0 T कितनी है हमारी 270। 9 से आप डिवाइड कर दो, 50, 5 10 जा, 5 6 जा, क्लियर, 7 जा एंड 5 जा, तो ये आ गया आपका 750 ओम। क्लियर है चीज? ठीक है, तो हमने ये Z0 T और Z0 पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आपका फेज कांस्टेंट इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स FC/F। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स FC की वैल्यू कितनी है हमारी 20 अपॉन F की वैल्यू कितनी है हमारी 25। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे फेज कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, वो हमेशा पास बैंड के लिए ही पूछा जाता है। क्लियर? वो स्टॉप बैंड के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी लो पास फिल्टर होगा तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और अगर हाई पास फिल्टर होगा तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 4/5
5 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, वैल्यू किस में आती है? रेडियन में, डिग्री में, अगर आपका कैलकुलेटर का मोड डिग्री है तो। लेकिन आपको किस में निकालना है? आपको निकालना है रेडियन में। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, डिग्री में आ जाती है 2 × 53.13 डिग्री। लेकिन आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? ठीक है, 2 आपने किया इसको 3.14 मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड, यानी ये आ गया आपका 1.85 रेडियन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको फेज कांस्टेंट किस में निकालना है? रेडियन में निकालना होता है। क्लियर चीज? ठीक है, चल अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, यानी अल्फा की वैल्यू, अल्फा निकालना है। और जब भी एटेन्यूएशन की बात होती है ना, तो एटेन्यूएशन हमेशा स्टॉप बैंड से कोरिलेट करता है कि वहां पे कितना सिग्नल एटेन्यूएट हो रहा है। क्लियर? तो अल्फा निकालना है हमें एट फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज पे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स एफ सी बाई एफ। वैल्यू पुट करते हैं, 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स एफ सी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 20 किलो हर्ट्ज। एफ सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 20 किलो हर्ट्ज अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है हमारी? ये दिया हुआ है 4, तो ये आ गया तुम्हारा 5। कितना आ गया? ये 5 आ गया। तो ये आ गया आपका 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स 5। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स 5 की वैल्यू जो आती है 2 इंटू अप्रोक्सीमेटली 2.314 के बराबर आएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.628 नेपर। क्लियर? तो ये आपका अल्फा आ गया। क्लियर चीज? ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैंने पूरा अपर नॉच में ये सारे प्रॉब्लम ले लिए हैं। आपसे हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल डिजाइनिंग पूछ ली जाए, एटेन्यूएशन और ये सारी चीजें न पूछी जाए, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है और इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम आएगा। मैंने जो बेस लिया था डिजाइनिंग का, वो डिजाइनिंग भी आप थ्योरेटिकल तौर पे लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।